नव वर्ष के अवसर पर पाल बघेल समाज ने एक बैठक का आयोजन पाल धर्मशाला भजनपुरा में की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुष्यंत बघेल, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धौलपुर, दिनेश बघेल, मंत्री प्रदेश ओबीसी मोर्चा भाजपा, डॉक्टर उमेश पाल, ओबीसी मोर्चा मंत्री जिला, हरीश पाल जिला उपाध्यक्ष, कार्यक्रम के संयोजक राधेश्याम पाल और उनकी टीम, धर्मशाला के चेयरमैन और प्रधान ओबीसी मोर्चा के ललित पाल, धर्म सिंह पाल आदि समाजसेवियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पाल बघेल समाज को मजबूत करने पर विचार किया गया और आने वाले समय में पाल बघेल समाज की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। उद्देश्य है कि सबसे पहले सर्वप्रथम हमें अपने और अपने समाज के बुजुर्ग, ये सिर्फ हमारे समाज के बुजुर्ग नहीं, हमारे युवा भी हैं जो हमारे को ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं कि आज हमारे कंधे से कंधा लगते हैं, आज भी चल रहे हैं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बिल्कुल तत्पर हैं। कभी भी हमेशा किसी भी काम के लिए, जब भी कभी मैं बहुत समय से यहाँ पाल धर्मशाला में आता रहा हूँ, इन बुजुर्गों का मैंने बहुत हौसला अफजाई देखी है। ये समाज के चाहे कोई किसी भी संस्था से, किसी भी पार्टी, ऐसे ऐसे गौरवशाली लोग हैं कि राजस्थान से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा परिचित नहीं हूँ भाई कहाँ से आए हुए हैं, मगर आज जो अपना एक कीमती समय इन लोगों ने निकाला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात सिर्फ मैं एक ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे तो कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। मैं इसलिए आप आज समय मिला है मुझे कहने के लिए, तो मैं आज कह भी रहा हूँ। मैं इस धर्मशाला में करीब 15 से 20 साल से लगातार आ रहा हूँ और पार्टी के माध्यम से भी, समाज के माध्यम से भी, इन लोगों ने जो भी जिस भी काम का बीड़ा उठाया, आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई उस बीड़े को इन्होंने पूरा ना किया हो। तो भाई ये हमारे लिए बहुत ही शान की बात है कि आज हम जो इस प्रांगण में बैठे हैं, इनके खून पसीने की कमाई समझो ये, जिसके सहारे आज हम बैठे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतनी जो मेहनत करी, आज उस मेहनत का फल मिल रहा है कि आज ये 4 भाई आके आप सभी के बीच में बैठे हैं। तो मैं राम राम मेरी तरफ से। समाज का जहाँ तक विषय है, हमारे सभी भाई अब जो यूथ को जिस तरह से लाना चाहते हैं और यूथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी हवा देने की ज़रूरत है। समाज के सारे काम पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे जो समाज पहले से सोचता आ रहा है, जो बुजुर्ग हमारे नहीं कर पाए, जो सोचते रह गए और उनका समय निकल गया, वो अब समय उनको दिखाई दे रहा है कि आने वाला कल, जो आने वाली जनरेशन है, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में। बस ज़रूरत है तो सिर्फ समाज को सही दिशा देने की। यूथ जहाँ जा रहा है, जैसे कर रहा है, उसको सही मौका नहीं मिल पा रहा है। बस सटीक मौके की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रांत में अब समाज हर जगह जागृत है और हर जगह काम कर रहा है। शिक्षा का भी इतना अभाव नहीं जैसे पहले था। अब तो सब शिक्षित भी हैं, परिपक्व, अपनी रोजी रोटी से भी ज़्यादा संपन्न हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा समाज को वरीयता दी जाए। आप किसी भी मौके पर कहीं भी पहुँचें, किसी भी पार्टी में काम करें, किसी भी दल में काम करें, किसी भी समाज में काम करें, लेकिन जहाँ भी जाएं, जितनी भी ऊंचाई पाएं, समाज को आप हमेशा सर पर रखें, समाज को न भूलें। समाज का कोई व्यक्ति लगता है, दिखता है, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊंचाई ले जाने में काम करें। अगर आपको लगता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ो। अब धौलपुर से जैसे मैं जुड़ा तो वहाँ से एक हैं दुष्यंत बघेल जी, आप हैं, और एक राजवीर होलकर करके हैं फिर भरतपुर से। फेसबुक के जरिए, जबकि वो आर्मी में हैं और आर्मी में होते हुए समाज के लिए इतना सब कुछ लिखते हैं, इतना समय देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, धरातल पे न सही, लेकिन आजकल जितना फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना ज़्यादा लोग जुड़ते हैं,
अगर आदमी वैसे सामने पढ़ता राम राम नहीं करता, लेकिन सुबह सुबह व्हाट्सएप फेसबुक पे तो राम राम लिख ही देता है, तो उससे बहुत लोग जुड़ते हैं। तो उसके जरिए से उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा। यहाँ से दिल्ली से देखिए धनगर साहब हैं, उन्होंने कितने लोगों को फेसबुक पे जोड़ दिया है, कितने लोगों को प्रेरित करते हैं समाज के लिए। तो मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो हमारी बात है वो कम से कम जहाँ भी रखें, समाज को हमेशा ऊपर रखें। चाहे किसी पार्टी में काम करें, किसी दल में काम करें, पार्टी के लिए काम करें साथ के समाज को जरूर देखें। कुरीतियाँ हैं समाज की, उनको नज़रअंदाज ना करें। समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उनको ध्यान रखें कि क्या क्या कुरीतियाँ, उसको हम क्या बदल सकते हैं। बाकी सारे लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे और दुष्यंत भाई की मुहिम जो है वो कामयाब हो। ये आराम जी भाई सही बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए मैं पाल धर्मशाला में दुष्यंत भाई का और हमारे जितने बघेल जी का सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों ने भाइयों कहने के लिए तो समाज में बहुत सारी बातें हैं, हमारे वक्त में हम कहते रहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, इन सब से बातों के साथ हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि युवा वर्ग जहाँ भी जाए, समाज जहाँ भी जाए, वहाँ सर्वप्रथम प्राथमिकता पाल समाज रहना चाहिए। बस ये एक सारांश शब्द है, इसमें अगर ढूंढने जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। भाइयों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई बंदा टीचर का कोर्स करता है, उसके अंदर एक आर्टिकल आता है प्रथम पीढ़ी के अधिगम करता। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट लर्नर है, सपोज कीजिए मजदूर का बच्चा, जब वो मजदूर का बच्चा और एक पढ़े लिखे का बच्चा अपने घर वापस जाता है, तो जो एक सिंपल क्वेश्चन होता है जो मजदूर का बच्चा घर पे कर रहा था, स्कूल में कर रहा था, वो घर पर नहीं कर पाता क्योंकि उसके मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है, उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्यूशन पढ़ सके, उनका आसपास का क्षेत्र या समाज ऐसा नहीं है कि वो उसका सॉल्यूशन दे सके। और वहीं पर एक नालायक बच्चा जो अपने घर जाता है, उसके घर पे भी एजुकेटेड लोग हैं, ट्यूशन भी पढ़ सकता है वो, उसके सराउंडिंग के ऐसे लोग ही रह रहे हैं। अर्थात जो हमारे भाइयों ने तीनों चारों ने बात कही है, उसी बात को मैं यहाँ जोड़ता हूँ। उस बात का मतलब ये है कि अभी जो हमारा समाज है, आज़ादी के 6 दशक बाद भी हमारे दूर से भाई आए, हमारे दिनेश भाई बैठे हुए हैं और इतने सारे मंत्री हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब लोग फर्स्ट लर्नर हैं। आज जब हम 15-20 साल धूल खाएंगे तो एक दिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो गुलाब की खुशबू में महकेगी। सभा के अध्यक्ष आदरणीय हरिराम पाल जी, बुजुर्गों और भोजपुर से आए हुए साथी, आपका स्वागत है। मैं भारतीय रेल में हूँ, MOSG शहर में रेल राज्य मंत्री के साथ। मेरा अपना ये कहना है कि अपने परिवार में जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। आज के टाइम में जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को ये देखें कि वो आगे कोई गलत काम ना करें, गलत सोच में ना बैठें, इसको थोड़ा रोकें और एक दूसरे की जहाँ तक मदद हो सके, जो पढ़ा लिखा समाज है उससे टच में रहें। आपको जानकारी नहीं है तो दूसरे से संपर्क करके उससे गाइडेंस ले सकते हैं, उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम आपस में एक दूसरे को देख के सब उसको होता है ना कि झिझकते रहते हैं या उसके पास जाऊँ ना जाऊँ, तो जहाँ भी मतलब कोई भी चीज़ हमें सीखने में, पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए आपस में। मेरा अपना सुझाव है। और भारतीय रेल में होने के नाते अगर किसी को कोई रिजर्वेशन में कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं तैयार रहूँगा। सभी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाइयों को नमन। आज इस तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, इससे लगता है कि पाल बघेल समाज आज जागरूक है। और मुझे गर्व है कि आज पाल समाज जिस तरीके से युवा टीम निकल करके उभर करके आ रही है, चाहे आप IAS IPS की बात करें, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें, जिस तरीके से बहुत लोगों ने, मुझे रोज़ सुनने में आता है कि आज कोई अपर कलेक्टर बना है तो कोई आज SDOP बना है, कोई आज नायब तहसीलदार बना है तो कोई तहसीलदार बना है। तो आज मुझे फ़ख्र से कहता हूँ मैं कि समाज जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमें एक शिक्षा दी,
और जिस तरीके से बताया कि ये समाज आज जिस तरीके से जाना जाता है और वो भोला समाज नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कभी इस समाज ने किसी समाज के या लड़ाई के बारे में हो या और विषय हो, कभी किसी की कटाक्ष नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी ज़मीन भी है और कोई और बात है, अगर लड़ाई से मुझे लेनी है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेनी, चाहे ज़मीन भली चलेगी भले। समाज पर नाज है, बघेल समाज है मेरे दिल की धड़कन, और गढ़विया समाज ही मेरी आवाज़ है। आप साथ चलते रहें, कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों का साथ देते रहें। शिक्षा, अभी भाई साहब ने बताया था, जो शिक्षा है ना, शिक्षा अभी अकल जी ने बताया था कि शिक्षा में अच्छी अपनी समाज चल रही है इस समय, लेकिन शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भी उसमें भूमिका निभाएंगे तो समाज अपने आप ही, आप देख लेना, ऊंचाइयों को छू लेगा। गढ़विया समाज को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप झंडा गड़ जाएगा कि हाँ ये है गढ़विया समाज। हाँ, किसी कितने भी संगठन आप बना लीजिए, कितने भी संगठन आप बना लीजिए, लेकिन जब आवाज़ लगती है कि पाल समाज आइए, गढ़विया समाज आइए, बघेल समाज आइए, रायका, रेवाड़ी, देवासी तो आते ही नहीं, धनगर, बघेल जितने भी हैं, आपको यहाँ एकत्रित होना है। कृपया करके मेरा अनुरोध है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि संगठन सभी एक झंडे के नीचे आप चले जाएं, तभी विकास संभव है। जी दुष्यंत भाई, आज युवा पाल समिति जो ये इस विधानसभा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, बड़ा हर्ष हुआ कि अपनी पाल, बघेल, धनगर, गढ़विया समाज जो युवा हैं वो आगे आ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ शैक्षिक दृष्टि में भी वो भूमिका निभा रहे हैं, और जितने भी अपनी समाज की जनसंख्या इस दिल्ली प्रदेश में है, उनको एकत्रित होकर एक मंच के नीचे आना चाहिए। यही इस युवाओं से हमें आशा है, और जितने भी अपनी समाज के युवा हैं वो सभी संगठनों को एक साथ मिलकर वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, अपनी समाज का नाम रोशन करें। और अपने भाई साहब भी अभी साथ में आए थे, अभी आशा है उनसे, दिल्ली प्रदेश के युवाओं को, कि वो ऐसे ही प्रगति करते रहें और अपनी समाज का नाम रोशन करते रहें। जय अहिल्याबाई होलकर, जय हिंद, जय भारत। दिनेश भाई हमारे दिल्ली प्रदेश से मंत्री हैं, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे समाज को जोड़ने का बहुत सारा काम करते रहते हैं दिल्ली समाज में। तो दिल्ली प्रदेश से मंत्री ओबीसी मोर्चा में दिनेश बघेल जी, आज यहाँ पर जो इस उत्तर पूर्वी ज़िले में पाल बघेल समाज की आज मीटिंग थी, और इस मीटिंग में आने का मुझे अवसर मिला। और अभी क्या है कि भाजपा दिल्ली प्रदेश ने ओबीसी मोर्चा को एक गति देने का काम किया है, और उन्हें बताया है कि अभी क्या है कि 12 तारीख को एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक यूथ पार्लियामेंट का एक विषय है, और उसमें सर्व समाज ओबीसी का उसमें रहेगा। और उसके अलावा इसी विषय को लेकर आज मैंने यहाँ पे विषय रखा। ओबीसी मोर्चा के लोगों को, पाल समाज के लोगों को, बघेल समाज के लोगों को आमंत्रित किया है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप उस यूथ पार्लियामेंट में ज़रूर सम्मिलित हों। और इसी तरीके से जिले बाई जिले मीटिंग हो रही हैं। कल उत्तर पूर्वी जिले में मीटिंग हुई, नवीन सादरा जिले में मीटिंग हुई, छोटी से छोटी मीटिंगें हो रही हैं, और पाल बघेल समाज इस मुहिम में आगे चल रहा है। इस तरीके से आज यहाँ बैठक हुई है, शाम को भी एक बैठक है गुर्जर समाज की, वहाँ पर भी जाना है। जी राधेश्याम जी, बताएं कि समाज के लिए जो आपने अभी समिति तैयार की है देवी अहिल्याबाई होलकर यूथ ब्रिगेड, तो उसमें आप समाज के लिए क्या क्या अब तक काम कर चुके हैं और क्या क्या आपके विचार हैं आगे? समाज को जोड़ने के लिए हम घर घर एक जनगणना का एक हमने चला रखा है कि जनगणना समाज के हित के लिए, कि भाई हमें ये पता लगे कि हमारे समाज के व्यक्ति कहाँ कहाँ कर हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, किस किस जगह पर हैं, उनकी एक जनगणना। और शिक्षा हम सरकार को, जो सरकार के जो बैनर तले जो सुविधाएं हमें ओबीसी केंद्रीय ओबीसी आयोग की तरफ से जो मिलते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हम जो फ़ायदा ओबीसी बोर्ड से अपने समाज के बच्चों को दिला सकें, वो उसके लिए हम एक नया कदम चला रहे हैं। एक नई पहल हमने स्टार्ट की है
कि भी किसी भी तरीके की शिक्षा में जो भी आप कोई भी किसी भी तरीके से कमज़ोर बच्चा है उसको सरकार से क्या सुविधा मिल जाए जिससे हमारा बच्चा आईएएस और आईपीएस की तैयारी के लिए उसको फ्री कोचिंग किस तरीके से दी जाए, ये सारी चीज़ें हम अपनी संस्था के माध्यम से आप सरकार और आप लोगों के सहयोग से आगे चला रहे हैं। और अभी स्वास्थ्य की बात लेकर चल रहे हैं। अभी हमारा आगे उद्देश्य एक अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल डिस्पेंसरी का भी है, जिसमें हमारे समाज के कुछ हमारे डॉक्टर्स, हमारे बच्चे जो अभी एमबीबीएस पास आउट हुए हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी टीम, हमारी संस्था, हमारे संस्था के सभी लोग जैसे ही उसके साथ में मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे, एक जगह निर्धारित करेंगे, समाज के लोगों को चैरिटेबल के रूप में जो जो सुविधा हम लोगों को दे सकते हैं वो समाज आगे बढ़ चढ़कर समाज के लोगों की भागीदारी के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने का काम, आप मीडिया लोगों के सहयोगियों के द्वारा आगे पहुंचाने का काम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।